Hello friend, today I am explain in this video बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ये हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे हेडिंग में ये बताया गया है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जो बॉडी है वो माइंड से कैसे रिलेट है और जो हमारी जो माइंड है वो बॉडी से कैसे रिलेट है, एक दूसरे से कैसे रिलेट करके फंक्शन करते हैं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन हेल्थ एंड इलनेस। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच इन्वॉल्व बोथ बॉडी एंड माइंड। दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट अपॉन ईच अदर। मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेटस अफेक्ट ईच अदर। इसमें क्या बताया गया, जो हमारा साइकोलॉजी जब हम किसी ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, उसके नेचर के बारे में, तो उसके हम बॉडी एंड माइंड दोनों की हम स्टडी करते हैं, तभी हम उसको कम्प्लीटली साइकोलॉजी उसको असेस कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी एंड माइंड एक दूसरे से इंटर रिलेट होता है। अगर मेंटल फंक्शनिंग और फिजिकल स्टेटस एक दूसरे को अफेक्ट करता है, तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी एंड द माइंड टू एस्पेक्ट ऑफ लिविंग डायनेमिक एंड एडजस्टिंग पर्सनैलिटी। Mind is regarded as function of body. It does not exist apart from the body. It is sum total of various mental processes such as observing, knowing, thinking, reasoning, feeling, imagining, remembering, judging. Mind also giving just as the body grow. इसमें यही बताया गया है कि माइंड है वो हमारा अकॉर्डिंग बॉडी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। माइंड हमारा क्या करता है, बॉडी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। ये हमारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। जैसे कि हमारा हाथ पैर ये सब बॉडी के पार्ट हो गए, लेकिन माइंड हमारा कोई एक बॉडी का पार्ट नहीं है, जस्ट उसको इमेजिनेट करते हैं। इट इज़ सम टोटल वेरियस मेंटल प्रोसेस। और इसमें प्रोसेस होती हैं, कुछ मेंटल प्रोसेस होती हैं, जैसे कि ऑब्जर्विंग। किसी चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम माइंड लगाते हैं, तभी तो किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अच्छे से। और रिमेम्बरिंग, कुछ हमें याद करना होता है किसी को। जजिंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो हम माइंड का अपना यूज़ करते हैं। माइंड आल्सो ग्रो जस्ट एज बॉडी ग्रो। जब हमारा माइंड ग्रो होता है तो हमारा बॉडी भी ग्रो होती है। एंड नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, बॉडी इज़ रिप्रेजेंट बाय फिजिकल स्टेटस एंड बॉडली फंक्शन। जो हमारी बॉडी है वो फिजिकल स्टेटस को हमारे फंक्शन करती है, जो हमारे फिजिकल फंक्शन होते हैं। आवर नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड विच आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी ग्लैंड है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होती है हमारी बॉडी की। ग्लैंड्स वगैरह हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं बॉडी के, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, थिंकिंग एंड फीलिंग एंड डूइंग के लिए। जब हमारे ग्लैंड से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं तभी हम थिंकिंग कर सकते हैं और फीलिंग करते हैं, अच्छा फील कर रहे हैं कि बुरा फील कर रहे हैं, तो हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, अफेक्ट ऑफ बॉडली कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शनिंग। अगर इस हेडिंग का है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ या कुछ भी डिसफंक्शन हो रहे हैं तो वो माइंड को कैसे डिस्टर्ब करती है, वही इसमें बताया गया है। जैसे कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर कॉज मेंटल एक्साइटमेंट। यानी कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर क्या हमारी बॉडी में कंडीशन हो रही है, लेकिन इसमें मेंटली में क्या हो रहा है, जो हमारी मेंटल एक्साइटमेंट को बढ़ा देती है। सीवियर पेन रिड्यूस द कंसंट्रेशन लेवल। जब हमें यानी कि हमारी बॉडी में जब पेन होगा तो हम किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। क्रोनिक इलनेस कॉज डिप्रेशन। अगर हमें कोई भी क्रोनिक इलनेस है तो वो हमारे डिप्रेशन का कॉज है। जैसे कि हमें कैंसर हो गया, तो कैंसर तो बॉडी में हो रहा है, लेकिन ये हमारी मेंटल को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, उस इंडिविजुअल को डिप्रेशन होगा। यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ बॉडली कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शनिंग। इस बॉडी का इस हेडिंग का मीन्स यही है। फिजिकल फटीग अफेक्ट योर
our mood and reduce our motivation, interest and concentration। जब क्या होता है, जब हम बहुत थके होते हैं तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है और हम उसमें प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्रेन इंजरी अफेक्ट मैनी साइकोलॉजिकल फंक्शन। जब हमारी मतलब ब्रेन में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अफेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशन ऑन बॉडली फंक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया कि हमारे जो मेंटल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है वो बॉडी को कैसे अफेक्ट करती हैं। पहली हेडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी अगर बॉडी में कोई डिजीज़ कंडीशन अकर हो रही है तो हमारे मेंटल को कैसे अफेक्ट करती है। इस हेडिंग का मीन्स क्या है कि हमारा जो मेंटल कंडीशन है वो बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि अनप्लीजेंट इमोशन लाइक फियर, एंगर, वरी कॉज, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, हेडेक, mental process are immediately connected to brain cortical process, depression affect thinking and memory। जैसे कि हम कभी कभी अनप्लेजेंट फील करते हैं, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो हम उससे हमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इरिटेबिलिटी होती है, हमें इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है, हेडेक होता है और हमारी जो मेंटल प्रोसेस है वो हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन अफेक्ट थिंकिंग एंड मेमोरी। अगर हमें डिप्रेशन हो रहा है तो हमारी मेमोरी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी थिंकिंग पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में अल्सर हो जाता है। मतलब कैसे, इसमें ये देख रहे हो कि आप कैसे जो मेंटल के कंडीशन है वो बॉडी को अफेक्ट करनी है। डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन। जब हम बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं या कंसंट्रेट करते हैं तो फिजिकल स्ट्रेन, हमें बहुत ज़्यादा थकान होती है। नेक्स्ट क्या है, unconscious motivation and conflict give rise to many physical complaints and neurotic disorder like conversion disorder। अगर हम मतलब कि कोई किसी भी प्रकार का हमारी बॉडी मतलब माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है या डिसमोटिवेट हो जाते हैं, कोई भी मतलब मैनी फिजिकल कंप्लेन ऑफ, तो हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, हमें चक्कर आएगा। ये हमारी बॉडी में अकर हो रहा है, लेकिन मेंटल प्रोसेस क्या हो रही है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमें हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमें कन्वर्जेंट आ रहा है। तो ये हमारा था बॉडी माइंड रिलेशनशिप। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।